नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम दरअसल बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती सर्दी पर। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ अब घना कोहरा भी असर दिखाने लगा है। सोमवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में सीजन का पहला घना कोहरा देखने को मिला, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई और वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मुरैना जिले में सर्द हवाओं के चलते आज सीजन का पहला कोहरा छाया रहा। यहां विजिबिलिटी करीब 50 मीटर तक सिमट गई। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायसेन में भी विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई, तो भोपाल में भी तेज ठंड के बीच कोहरे की आमद हुई। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर और रीवा संभाग के 14 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और यूपी में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई। अब पछुआ हवा भी चलने लगी है, इससे तेजी से पारा लुढ़केगा और आज सुबह अयोध्या, जौनपुर, मेरठ, गोरखपुर समेत 20 शहर कोहरे की चपेट में रहे। आगरा का ताजमहल सीजन में पहली बार धुंध में छिप गया। इधर प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए गाजियाबाद में ग्रैप 4 लागू हुआ है, जिसके तहत सभी निर्माण इकाइयों और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। तो रविवार की बात करें तो यहां सुबह घने कोहरे की वजह से आगरा और प्रयागराज में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई थी। अलीगढ़ में 30 मीटर, जबकि वाराणसी, बलिया, सोनभद्र और मुरादाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई। कोहरे के चलते 6 सड़क हादसों में 22 गाड़ियां टकरा गईं। इसमें 2 कारोबारियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो आपको बताते चलें कि जहां बढ़ती ठंड न सिर्फ अपने साथ में सर्द हवाओं का जो प्रकोप है वो बढ़ा रही है, बल्कि दूसरी तरफ विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं। जिस तरह से हमने हाल ही में जो आंकड़े देखे कि 6 सड़क हादसों में लगभग 22 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI का जो स्तर है, दिल्ली इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, जिसकी वजह से यातायात में लोगों को परेशानी हो रही है। 6 सड़क हादसों में 22 गाड़ियां आपस में टकरा गई और ये कारण था कि विजिबिलिटी कम थी। वहां पर कई जगह पर 0 विजिबिलिटी थी, जबकि कई इलाकों में या कई सड़कों पर 50 मीटर तक विजिबिलिटी है। उत्तर प्रदेश के कुल 20 शहर इस समय कोहरे की चपेट में हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में ग्रैप 4 लागू किया गया है। तो आपको बताते चलें कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इस समय हम देश भर में देख रहे हैं स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि सर्द हवाएं जो हैं वो अपना एक और प्रकोप बढ़ा रही हैं। सर्दी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सर्दी बढ़ने की वजह से जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ रहा है। कई जगह पर 400 से ऊपर AQI दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक से भी ऊपर लेवल पर है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में ही जिस तरह से मौसम बिगड़ता जा रहा है, कई जगह पर ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। कोहरे की वजह से किस तरह से सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं? देखिए, बता दें कि लगातार अगर बात की जाए तो जबलपुर संस्कारधानी में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और ठंड अब बात की जाए तो लगातार 2-4 दिन से ठंड काफी बढ़ गई है। अब कोहरे की चादर भी सुबह और रात में दिखने लगी है। तो अगर बात की जाए तो ठंड सबसे ज्यादा हो रही, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है गरीब जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं और जो सुबह दिनचर्या में अपने काम करते हैं, उनको ज्यादा प्रभावित होना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से भी जो गरीब लोग हैं उनकी मांग है कि उचित व्यवस्था की जाए, रेल बसेरा में उनको रखा जाए और अलाव की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह जो व्यवस्थाएं है वो भी व्यापक रूप से होना चाहिए। तो ठंड अपने स्वभाव पर लगातार बढ़ती जा रही है और अब देखा जाए तो शीतलहर का भी प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं सुबह भी चल रही है और धूप की वजह से थोड़े से राहत मिल जाती है दोपहर में, और शाम को और सुबह लगातार ठंड होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो खेती लोग हैं, तो बताइए कि ठंड के क्या हाल है। जी बताएं सर, सुबह और रात में किस तरह की व्यवस्था है? ठंड के जो प्रकोप है वो बहुत ही लगातार जा रहा है और प्रशासन, नगर निगम प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, कहीं कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा। माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें। न ही कोई अलाव की व्यवस्था है बस्तियों में, छोटी छोटी बस्तियां जहाँ गरीब व्यक्ति रह रहे हैं, फुटपाथ पे जो व्यक्ति हैं, जो लावारिस लोग हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहाँ एक और जबलपुर के महापौर बोलते थे कि हम ठंड के दिन में ट्रेन बसेरा में उन गरीबों को वहां शिफ्ट किया जाएगा, परंतु ये सब कोताही बरती जा रही है। कोई व्यवस्था नहीं है,
नहीं अलाव की व्यवस्था है, नहीं उनको रेन बसेरा में शिफ्ट किया जा रहा है। ठंड की बात की जाए तो सुबह और रात कैसी ठंड है इस बात बहुत से? ज्यादा ठंड है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अभी इतनी ठंड है, इस मौसम में दोपहर में इतनी ठंड है, तो रात को और सुबह क्या ठंड है। आइए बताएं भैया, किस तरह ठंड है, कैसी? पारा गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है और गरीब जो है परेशान है। अलाव की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नगर निगम की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा गरीबों पे। तो ऐसे में क्या है, गरीब परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। ठंड की वजह से क्या बीमार भी हो सकता है और कई मौत भी हो सकती है जो गरीब। पता भी है ठंड की वजह से लगातार बीमारी बढ़ रही है, अस्पतालों में भी काफी भीड़ है, व्यवस्थाएं भी नहीं हो रही है, क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि जो ठंड का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। उसके बाद हम बात करें अस्पतालों की, तो आप शासकीय अस्पतालों में जाकर वहाँ स्थितियां आप जाकर देखें, वहाँ बेड खाली नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है। और निगम प्रशासन की हम बात करें तो नगर निगम प्रशासन सो रहा है बिल्कुल, है ना अलाव की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की इन लोगों ने व्यवस्था करके रखी है। कायदे से देखा जाए तो व्यवस्थाएं होना चाहिए सबसे बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल व्यवस्थाएं होना चाहिए। जिला प्रशासन को इस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए, नगर निगम प्रशासन को इस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए। लगातार ठंड बढ़ रही है, लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, आप आइए बताइए। देखिए सुबह जो ठंड रहती है, किस तरह की ठंड है, थोड़ा आगे। हमारी बहुत ठंड होती है और सबसे पहले तो मैं यहाँ के पार्षद से बोलना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में आके और हमारे घर के सामने आजू बाजू में देखे कचरे का पहाड़ है, नाली बिल्कुल भी साफ नहीं होती है, कभी नहीं होती है, आते हैं ना मतलब बीमारियां भी बढ़ रही हैं ठंड की वजह तो वो से। नाली के कारण होता है चल के। तो हम लोग बताते हैं कि हमारे घर की नाली देख लीजिए आप। मतलब समस्याएं लगातार बनी हुई है। आइए भाई बताएं भैया, किस तरह की ठंड है जो सुबह? तो सारी लगातार बढ़ी हुई है और ठंड का तो ऐसा है कि अब कुछ बोल ही नहीं सकते। सरकार किसी तरीके से इसमें ध्यान नहीं दे रही है। गरीब मर रहा है, जी रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है सरकार को। अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर रहे हैं, साले कहीं भी पड़े हुए हैं बेचारे गरीब, फुटपाथ पे जी रहेंगे, उन्हें न कम्बल न कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाने के लिए इंसान भूखा है। वो ठंड का पारा अलग बढ़ रहा है। सुबह अभी इतनी वो ठंडी है, तो रात में क्या हाल रहता होगा उनका, वो आप ही जाने। बता दें कि लगातार जो ठंड बढ़ रही है उससे परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा गरीबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो सुबह कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल वाकई। और चूंकि लगातार सर्दी बढ़ रही है, जिसका जो असर है ना वो सिर्फ इंसानों पर बल्कि जो आवारा पशु हैं, जो जीव जंतु हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सर्दी का असर पड़ रहा है। योगेश की ओर हम रुक कर लेके सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, इंदौर में इस समय किस प्रकार के हालात हैं, और अगर सर्दी को लेकर बात करें, मौसम को लेकर बात करें, तो क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है? ठंड का मौसम तो बड़ा शबाब पर इस समय, जो जिस तरह से मौसम विभाग ने ऋतु शुरू होने के ठंड की ऋतु शुरू होने के पहले बता दें कि इस बार जो कड़ाके की ठंड पड़ेगी और वही असर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। मकर संक्रांति तक आते आते ये जो मौसम है ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा माइनस में जा सकता है। इंदौर का मौसम वैसे ही मालवा है, तो मालवा का मौसम कैसा होता है आपको पता है। निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में भी इस तरह से अभी जो वर्तमान में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किसान है, जो खेती करने वाले किसान है, वो ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि उनको पानी देना अगर खेत में तो हर सुबह देना पड़ता है, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का जो शेड्यूल होता है कि उतने बजे आएगा उतने बजे, तो अब वो शेड्यूल के हिसाब से काम करें, लेकिन मजबूर है काम करना भी। तो ठंड का मौसम कैसा हम लोग जानते हैं किस तरह से ठंड का मौसम असर दिखा रहा है और किस तरह से क्या ठंड को लेकर वो समझते हैं। आपका नाम क्या है? ये इतना कड़ाके की ठंड है कि आपको सब लगा के चलना पड़ रहा है। ठंड तो बहुत बढ़ रही है। ठंड कड़ाके की ठंड है। हाँ, बहुत ठंड पड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी ठंड कभी इस तरह का मौसम कभी इंदौर में आया? नहीं, ये सब कभी नहीं आया। हाँ, क्या आप क्या करते हो काम? मेरा शॉप पे काम करता हूँ, राघव सेल पे। हाँ, तो क्या कितने बजे दुकान खुलने का समय, और अभी समय वही है कि थोड़ा बढ़ा दिया आगे? बढ़ा दिया, मार्केट खुल रहा है। कितने आप आइए। क्या नाम है आपका? जी सर। क्या नाम है? मोनू सर। मोनू, ये बताइए कि इस तरह का मौसम इंदौर में आपको कभी देखने को मिला? नहीं, अभी बात कहीं ज्यादा पसंद। हाँ। तो इस बार ठंड ज्यादा है, तो अभी तो मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ ठंड का। वास्तविक मौसम संक्रांति के बाद से शुरू होगा। क्या लगता है कि इस बार मौसम के अनुसार जो आकलन किया गया कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी,
तो क्या व्यवस्था, आपके भी शर्ट में ये ठंड नहीं लगी आपको? अभी बाहर धूप सेक रहे थे। अच्छा, धूप सेक रहे, तो लोग धूप सेक रहे हैं और ये मोनू भी जो है दुकान है यहाँ इनकी, और दुकान के बाद में आनंद ले रहा है धूप का। और गर्मी का जो मौसम आता है उस समय क्या होता है कि धूप के कड़ाक जो हो बहुत तीखी होती है, लेकिन अभी जो धूप है ये बहुत सुकून देने वाली धूप है। और आप ठंड के मौसम में इस धूप का जो आनंद लेते हैं उससे विटामिन डी भी मिलता है, प्लस आपको कहीं ना कहीं ठंड से राहत भी मिलती है। जी नैन्सी। बिल्कुल, और चूंकि कहीं ना कहीं इंदौर में भी जो सर्दी है वो आने वाले समय में और भी तीव्र होती हुई नजर आएगी। मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही पूर्वानुमान ये जारी कर दिया गया है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। बहराइच की ओर रुख कर लेते हैं, सहयोगी विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, उत्तर प्रदेश में किस तरह का मौसम है, विशेष तौर पर अगर बहराइच की हम बात करें, चूंकि जब भी सर्दियां आती हैं तो देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्दी होती है हर बार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देती है, तो इस बार कैसा मौसम है और मौसम विभाग के द्वारा क्या पूर्वानुमान जताया गया है? निश्चित तौर पर नैन्सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चाहे वो बहराइच का इलाका हो या लखीमपुर खीरी हो या सीतापुर हो, नेपाल बॉर्डर के जितने भी जिले रहते हैं वहाँ हाड़ कपाऊ ठंड होती है। लखनऊ भी इससे पीछे नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ जब पूर्वी और हवाएं चलती हैं, जब पश्चिम की हवाएं चलती हैं तो लोग बड़े पैमाने पर यहाँ परेशान होते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से इस बार भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वयं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहां जाते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देते हैं। यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिव जो इंडो नेपाल बॉर्डर की जो तहसील है, नानपारा तहसील है, वहां की जो एसडीएम है मोनालिसा जोहरी, वो प्रतिदिन रैन बसेरों का निरीक्षण करती हैं और दिशा निर्देश देती हैं कि कोई भी जो नेपाल के जाने वाले यात्री हैं जो भारतीय सीमा में रात्रि में पहुंच जाते हैं, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं रैन बसेरों में की गई हैं। अच्छे कंबल की व्यवस्थाएं की गई हैं, अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ डॉक्टरों की भी एक टीम को तैनात किया गया है। डॉक्टर जो अधीक्षक हैं, जो क्षेत्रीय अधीक्षक हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि हर 1 घंटे पर एक टीम जाएगी और बाकायदा जो रैन बसेरे में जो यात्री रुके हुए हैं उनका ट्रीटमेंट करेगी, क्योंकि ये कोल्ड ठंडी पड़ती है। तो ऐसे में हार्ट अटैक हो या अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रात्रि में। तो यहाँ बहराइच की अगर बात की जाए, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, तो इन जनपदों में व्यवस्थाएं जरूर इस बार काफी अच्छी देखने को मिल रही है। नैन्सी ओटो। बिल्कुल, यानी कि इस बार कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो अपने पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे हम चर्चा करेंगे। लखनऊ की ओर रुख कर लेते हैं, सहयोगी लखनऊ से जया हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। जया, चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हर जगह से वही परिस्थितियां कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं कि सर्दी जो है वो लगातार अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो इंसानों के लिए तो व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, नगर अमला हो या स्वास्थ्य अमला हो, सबकी तरफ से रैन बसेरों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाती हैं, अलाव के इंतजाम करा दिए जाते हैं। तो इंसानों के लिए तो हम देख रहे हैं कि जहां उनके लिए इंतजाम किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आवारा पशु हैं, जो जीव जंतु हैं, कहीं ना कहीं इस सर्दी में उन्हें भी दिक्कत होती है। तो उनके लिए क्या कोई जो सोशल वेलफेयर की जो सोसाइटियां होती हैं, क्या वो सामने आई हैं? क्या उनके तरफ से कोई पहल की गई है? देखिए, ऐसी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार जारी है और ऐसे मौसम विभाग ने भी घने कोहरे और शीतलहर को लेकर चेतावनी जो है वो जारी किया है। मौसम विभाग ने तमाम ऐसे जिले हैं, बागपत हो, बरेली हो और मुरादाबाद, मेरठ और इन तमाम जिलों में कहीं ना कहीं अलर्ट, कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो रैन बसेरे हैं उसको लगातार लेकर प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट मोड पे है। रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, राहगीर जो है वहां पे भी अलाव की व्यवस्था की जाए। नगर निगम का प्रशासन उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में देखा जाए तो वहां पे कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहा है। वहां पे रैन बसेरे का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि जो राहगीर लोग हैं जो अलग अलग जिलों से आके वहां पे नौकरी करते हैं, उनके पास आसरा नहीं है कहीं रहने का, तो उनको कैसे उनको शिफ्ट किया जा सके उसकी व्यवस्था की जाए। व्यवस्था की जा रही है, हालांकि जहां तक आपका सवाल है जानवरों को लेके क्या कुछ व्यवस्था की, तो नगर निगम प्रशासन का सीधा सा कहना यही है कि जो भी जानवर है जो सड़क के किनारे अक्सर देखे जाते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, उनके लिए कोई आसरा नहीं है रहने का। तो नगर निगम खासतौर पे जो है पशुओं के लिए एक व्यवस्था कर रखा है गौशाला का, वहां पे जो भी भटकते जानवर है उनको ले जाकर वहां पे रखा जाता है। पूरी उसके
खाने पीने की जो भी चारे की व्यवस्था है वहां पे की जाती है। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पे भी जगह जगह रान बसेरे बनाए जा रहे हैं। जो भी छुट्टे जो जानवर हैं उनको किस तरीके से ठंड से बचाया जा सके, उसके लिए भी प्रशासन जो है वो सक्रियता से नजर रख रहा है और उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जा रही है ताकि भटकते जो जानवर है उनको भी सुरक्षित इस जाड़े में ठंड से बचाया जा सके। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि ठंड का अभी भी लगातार भी दिसंबर का महीना चल रहा है, मिड दिसंबर में है हम लोग, ऐसे में लगातार जो है यातायात भी प्रभावित हो सकता है, दृश्यता भी कम हो सकती है, क्योंकि कोहरे को लेकर चेतावनी जो है मौसम विभाग ने जारी किया। जैसे कि हमने पश्चिमी यूपी की बात की, पश्चिमी यूपी के 20 ऐसे जिले हैं जहां पे अलर्ट मैसेज जारी किया गया है ताकि लोग सतर्क रहें। जहां तक नगर निगम प्रशासन की बात है, जिला प्रशासन की बात है, उत्तर प्रदेश की खुद सरकार भी है, वो भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी अलर्ट मैसेज जारी करी है ताकि वार्ड की व्यवस्था हो। जो भी लोग पीड़ित है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है तो जो भी हार्ट से लोग पीड़ित है, किडनी की जिसको समस्या है, जिसको सांसों से सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतों को सामना करके ब्लॉकेज की समस्या बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या बढ़ती है, खून का थक्के जमने का समस्या बढ़ती है। तो ऐसे लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, स्वास्थ्य को लेकर बात करूं तो वहां पे तमाम अस्पतालों को, जिला अस्पताल हो, सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य हो या फिर लखनऊ का केजीएमयू हो, पीजीआई हो, तमाम सरकारी अस्पतालों में भी अलर्ट मैसेज जारी किया गया है ताकि स्वास्थ्य से पीड़ित जो लोग हैं उनको उचित जो है चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। हार्ट से रिलेटेड लोगों की समस्याओं की जो लगातार जो इजाफा होता है जाड़े में, अक्सर ठंड के मौसम में देखा जाए तो उनको इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहाँ ब्रजेश पाठक हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी लगातार स्वास्थ्य चिकित्सकों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह थ्रू बातचीत करते रहते हैं और कहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों की समस्या ना हो, जो भी पीड़ित है, जो ठंड में जिसको ज्यादा समस्या होती है उसके लिए भी वार्ड की व्यवस्था की जाए ताकि पीड़ितों को उचित सामुदायिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मिल सके। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है पूरी तरीके से सक्रिय है। मौसम विभाग अलर्ट जारी, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना, जैसे हमने बताया, मध्य दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी अब जो ठंड का प्रकोप है वो ज्यादा तौर पे देखा जाए तो अब धीरे धीरे अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। और ऐसे में लगातार मौसम विभाग जो घने कोहरे को लेकर चेतावनी दे रहा है, परिवहन की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से किया जा रहा है ताकि, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, तापमान में जब गिरावट होगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं घने कोहरे के दरमियान देखा जाता है कि परिवहन की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। तो ऐसे में यातायात को भी कैसे सुचारूबद्ध रखा जाए, परिवहन विभाग भी वहां पे अलर्ट है। तो ऐसे में आने वाला जो तस्वीर है, क्योंकि अभी जो ठंड का प्रकोप अभी जारी हो रहा है, आने वाली जो तस्वीर और भी कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लगातार ठंड जो है वो जारी है। अब इसमें ये देखना होगा कि प्रशासन कितनी सक्रियता दिखा, जितना कह रहा है क्या वो रैन बसेरे का व्यवस्था करता है, क्या वो जगह जगह बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, तमाम इन स्टेशनों से जो राहगीर लोग जाते हैं, गुजरते हैं, वहां पे क्या अलाव की व्यवस्था की जाती है, आने वाले समय में ही नैन्सी पता चल पाएगा। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा अभी भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि जो आने वाले दिन होंगे वो और भी ज्यादा सर्द होंगे और रातें भी सर्द होने की संभावना है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी बढ़ेगा। और ऐसे में विशेष तौर पर न सिर्फ स्वास्थ्य अमले की जिम्मेदारी बढ़ेगी, नगर अमले की जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि खुद आमजन को भी अपना जो ध्यान है, अपना जो ख्याल है, खुद अपने स्तर पर रखना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। जबलपुर की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सोमनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, चूंकि कई सारे लोग भी आपके आसपास में खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, उनसे आप ये भी जानिएगा, चर्चा कीजिएगा कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है और जब विशेष तौर पर ठंड का जब मौसम आता है तो इस समय पर कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब सुबह सड़कों पर निकलते हैं तो विजिबिलिटी काफी कम होती है, घने कोहरे की वजह से देखने को मिलता है किस तरह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं वहां पर है, नगर अमला कितना सतर्क है? ये बताया, अभी स्वास्थ्य विभाग देखा जाए तो जो ठंड पड़ रहा है तो अभी अस्पतालों में किस तरह व्यवस्थाएं हैं ठंड के लिए? अभी ठीक से व्यवस्था है, ठीक है। ठंड कैसी पड़ रही है आप लोग की? ठंड यहाँ पे तो बहुत हार्ड ही पड़ रही है, मतलब 8 बजे के बाद से बहुत ठंड हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद फिर अभी 2-3 दिन से कम है, लेकिन कल कम थी। देखिए, बता रहे नैन्सी जी कि ठंड लगातार जो बढ़ रही है और इसमें अस्पतालों में व्यवस्थाएं और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि व्यवस्थाएं कम होने की वजह से दिक्कत होती है।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमले की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, नगर अमला भी कहीं ना कहीं सतर्क इस समय पर हो जाता है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। योगेश, जिस तरह से जया से भी मैंने जो सवाल किया था कि दो तरह की जो परेशानियां हैं विशेष तौर पर देखने को मिलती हैं। एक तरफ जहां आम जनजीवन तो प्रभावित होता ही है, सर्दियों में हम देखते हैं कि जिस तरह से बच्चों पर और बुजुर्गों पर विशेष तौर पर जो सर्दियां हैं वो गहरा प्रभाव डालती हैं कि जब सर्दियों में उनमें जो बीमारियां हैं वो ज्यादा उभरने लगती हैं। तो दूसरी तरफ जो आवारा पशु होते हैं, चाहे हम पशुओं की बात करें, जो जीव जंतु जो सड़कों पर आवारा घूम रहे होते हैं, ऐसे में उनकी भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि जो डॉग बाइट्स के मामले आते हैं वो भी कई हद तक बढ़ जाते हैं। तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए नैन्सी, ये इंदौर शहर में ऐसा कोई प्रशासन की तरफ इस तरह की कोई व्यवस्था तो नहीं की गई कि अगर आवारा पशु तो इंदौर में है नहीं। वैसे बताओ, स्ट्रीट डॉग्स केवल है। जितने भी पहले पशु हुआ करते थे आवारा, उनको सबको कहीं ना कहीं गौशालाओं में ऐसे स्थान पर भेज दिया गया जहाँ पर इनका स्थान है। तो इंदौर में कोई आवारा पशु नहीं, सिर्फ स्ट्रीट डॉग की समस्या है। तो स्ट्रीट डॉग के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है कि जिसके कारण से ठंड के लिए उनका कोई इंतजाम किया जा सके, या कोई ऐसे शेल्टर होम टाइप के बना दिए गए हो, या ऐसा कोई शेड्स बना दिए गए हो। इस तरह कोई व्यवस्था नहीं इंदौर में की गई। जो डॉग लवर्स है वो कहीं ना कहीं डॉग लवर्स ही अपने आसपास जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा स्थान बना देते हैं, चाहे वो बगीचे के आसपास हो या घर के आमने सामने कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था हो। नीचे उनके लिए कुछ बोरियां बिछा देते हैं, कुछ ऐसा कुछ गर्म कोई स्थान रख कर देते हैं ताकि उनको हवा न लगे। लेकिन जो आम जनता है वो इस तरह की कोई उनका सपोर्ट या उनका सहयोग इस तरह का मिले, वो बिल्कुल इस तरह का यहाँ पर प्रचलन नहीं है। हाँ, स्ट्रीट डॉग के जो इस ठंड के मौसम में डॉग बाइट की जरूर घटना बढ़ती है, क्योंकि एग्रेसिव हो जाते हैं। जब ठंड का मौसम शुरू होता है, जब ठंड लगती है उनको, तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव होते हैं, उनके भौंकने की ज्यादा तीव्रता बढ़ जाती है। उसके अलावा डॉग बाइट के मामले बढ़ जाते हैं। तो अब प्रशासन को ये करना चाहिए कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है कि जितने सार्वजनिक स्थान है वहां से आपको ये डॉग्स को हटा के आपको कहीं रखना है। तो अब अगर ऐसे स्थान से भी डॉग्स की संख्या कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इसकी डॉग्स की संख्या कमी हो जाएगी और उनको भी इस तरह की परेशानी ठंड में ना ही झेलना पड़ेगी। तो इस तरह का कोई बहुत बड़ी व्यवस्था प्रशासन ने की हो पशुओं के लिए, तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। चिड़ियाघर जो है, चिड़ियाघर में जो जितने पशु वो वहां पर व्यवस्था ऑलरेडी प्रशासन करता है। उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसे हीटर्स वगैरह की व्यवस्था करता है, या ऐसा उनका शेड बना देता है जिससे उनको ठंड या ठंडी हवा न लगे। गौशालाओं में भी इस तरह की व्यवस्था है। आवारा पशु जो है वो सड़क पर नहीं है। जिस स्ट्रीट डॉग है उनकी मैंने आपको जानकारी बता दी किस तरह कितना प्रचलन इंदौर में है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब ऐसे में जरूरत होगी कि न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, बल्कि जो डॉग बाइट्स के मामले इस सीजन में सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब डॉग्स को सर्दी लगती है तो कहीं ना कहीं उनका जो आक्रामक व्यवहार है वो उभर कर सामने आने लगता है और लोगों के प्रति उनका आक्रामक रवैया हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में जरूरत है कि इस स्थिति पर भी नियंत्रण किया जाए, इस स्थिति को भी काबू में लिया जाए और इस दिशा में जरूरी काम किए जाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरे देश भर में जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से अब न सिर्फ लोगों को सर्दी का जो सितम है वो झेलना पड़ रहा है, बल्कि सड़कों पर जब निकल रही हैं तो आवागमन में भी कई परेशानियां सामने आ रही हैं। जिस तरह से विजिबिलिटी कई इलाकों में हमने देखा कि 0 हो गई है, कई इलाकों में 50 मीटर तक ये विजिबिलिटी रह गई है, जिसकी वजह से सड़क हादसे बढ़ गए। ताजा जो आंकड़ा हमने देखा कि 6 सड़क हादसों में 22 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। तो किस तरह से अब जो ये बदलता हुआ मौसम है वो लोगों पर हावी हो रहा है। ऐसे में यही अपील है कि अपना स्वास्थ्य का ख्याल लोग खुद अपने स्तर पर रखें और अगर जरूरी हो तो सुबह के मौसम में बहुत अर्जेंट अगर कोई काम हो या बहुत जरूरी हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों को जरूर पहने। और अगर आप किसी बाइक से या किसी 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोहरे में आप ट्रैवल करने से बचें, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी कम होती है, सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो वो खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादिग टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।